झारखंड चुनाव में बम्पर मतदान हुआ है। 2014 में 66.53%, 2019 में 65.38% था, लेकिन 2024 में 67.59% मतदान हुआ है। तो यहां पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले के मुकाबले में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन झारखंड के अंदर इस बार 2024 में वोटिंग ज्यादातर बम्पर हुई है, 67.59%। झारखंड के अंदर बड़े दावे पेश किए गए कि आखिर यहां पर जनता को लुभाने के लिए काम किया जाएगा। अवैध घुसपैठिया, ये बड़े मुद्दे इस बार चुनावों में रहे। तुष्टीकरण की नीति, धर्मांतरण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा और उनके साथ साथ संविधान को बचाने का मुद्दा। लेकिन इस बीच में यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि आखिर क्या ये सब मुद्दे काम कर गए या नहीं, क्योंकि 2014 के जो नतीजे थे जिसमें बीजेपी के पास 37 सीटें थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 19 सीटें, जो झारखंड विकास मोर्चा है 8 सीटें लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 सीटें ली। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 5 यहां पर अब देखिए सीटें ली थी। बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीटें। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड और गठबंधन के पास ज्यादातर सीटें और उन्होंने अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार बीजेपी यहां पर पूरी तरह से ताल ठोक रही है कि झारखंड के अंदर उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि जो मुद्दे इस बार गिनाए गए हैं वो आम जनता की भलाई के लिए हैं। तो 2019 के नतीजे शीतल, बीजेपी की तरफ से देखिए 25 सीटें काबिज यहां पर रही थी, उनके पाले में गई थी। लेकिन इस हिसाब से एक एक करके आंकड़ा किस तरह से रहा? बिल्कुल देखिए 2019 के नतीजे बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी के पास 25 सीटें गई थी 2019 के नतीजों में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 सीटें और झारखंड विकास मोर्चा ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 सीटों के साथ, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पास 5। इस तरह से जेएमएम और कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, जो अभी तक चल रही है। यूपी उपचुनाव 2024, कहां किसकी टक्कर? गाजियाबाद में संजीव शर्मा बीजेपी की तरफ से, सिंहराज जाटव सपा कांग्रेस यानी गठबंधन की तरफ से और पीएन गर्ग बसपा की तरफ से, ये 3 बड़े चेहरे और तीनों के बीच एक कड़ा मुकाबला उपचुनाव को लेकर है। दूसरी सीट मीरापुर में मिथिलेश पाल आरएलडी यानी बीजेपी जो गठबंधन है उनकी तरफ से है, सुंबुल राणा सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा है और शाहनजर बसपा की तरफ से, जिन्होंने मैदान में उतरकर उन्होंने अपनी ताल ठोकी है। लेकिन देखना होगा कि इन तीनों चेहरों में से कौन सी सीट, कौन यहां पर चेहरा जो है वो जीतकर सामने आता है। कुंदर की अगली सीट राघवीर सिंह ठाकुर बीजेपी की तरफ से, हाजी रिजवान सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से और रफ्तारुल्लाह बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में रहे, जिन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि जब नतीजे निकल कर आएंगे, थोड़ी देर के बाद ये रुझान भी शुरू हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन बहुत दिलचस्प ये चुनाव, क्योंकि साल 2024 पूरा चुनाव से भरा रहा। शुरुआत लोकसभा के चुनाव से हुई, हरियाणा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव हो चुके हैं। लेकिन आज इन दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण दिन, दोनों राज्यों के लिए, क्योंकि इसलिए भी बीजेपी और कांग्रेस जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन देखिए शीतल, यूपी के अंदर जब उपचुनाव हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, क्योंकि ज्यादातर अगर 4 सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पाले में थी और बाकी 5 पर खेल किस तरह से होना है। लेकिन जैसे ही पोल ऑफ पोल, एग्जिट पोल को लेकर अगर बात करते हैं तो 9 की 9 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही थी, जिसमें कुल मिलाकर अगर आंकड़े को शेयर किया जाए तो 7 बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी थी। लेकिन फिलहाल वो आज तस्वीर यहां पर क्लियर हो जाएगी कि आखिर किस तरह का समीकरण रहेगा। लेकिन कुंद्रा की सीट पर रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ रहे थे। राफ्तुल्लाह जो है वो बसपा से लड़ रहे थे। खैर विधानसभा सीट की बात करें, सुरेंद्र दिलेर जो है वो बीजेपी पार्टी से मैदान में है। डॉक्टर चारू कैन हैं जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ रही हैं। डॉक्टर पहल सिंह हैं जो बसपा की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। सुरेश अवस्थी, यहां सीसामऊ सीट की बात हो रही है, बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, वीरेंद्र शुक्ला को बसपा की तरफ से। जितेंद्र वर्मा यहां बसपा पार्टी की तरफ से कटहरी सीट से लड़ रहे हैं। धर्मराज निषाद है बीजेपी पार्टी से, शोभावती वर्मा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। ये कद्दावर नेता जो इस बार मैदान में उतारे गए हैं। मझवा सीट यहां पर